हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान पर रायशुमारी को लेकर उठ रहे विवाद पर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस भी कार्यकारी अध्यक्ष को दिक्कत हो वो हाईकमान से बात कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी एएनबी न्यूज से खास चर्चा की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों कुछ कार्यकारी अध्यक्षों ने अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वे कह रहे हैं कि उनसे रायशुमारी नहीं की जा रही है किसी भी मामले पर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान। उनसे इस मामले के साथ साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं, हाल ही में मीडिया में आपके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, काफ़ी उनका मामला जो है गर्म है। उनका ये कहना है कि उनसे किसी भी बात पर सलाह नहीं ली जाती और आप जो हैं उनसे रायशुमारी नहीं करते हैं। उनको ये भी खुलासा कर देना चाहिए कि किन किन मामलों में सलाह नहीं ली गई। मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है और ये हमारा इंटरनल मैटर है। उनको मीडिया में जाना नहीं चाहिए। कोई बात है तो मुझसे करनी चाहिए और अगर मेरे से नहीं करना चाहते तो फिर जाकर के हाईकमान में बात कर लें। सर ये बताएं कि क्या वजह इसकी है। आपने कहा कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, वे ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? कोई राजनीति है इसमें भी? ना होगा, उनका कोई अपना मोटिव होगा। ये तो राजनीति में कुछ भी संभव है। किसी का हो सकता है खुद अपने विवेक से कह रहे हो या कोई और किसी के विवेक से कह रहे हो, ये तो वही बता सकते हैं। तो आपको ये लगता है कि सर जो ये सब है अनुशासनहीनता के दायरे में आता है? हाँ, मीडिया के बीच में नहीं जाना चाहिए और कोई बात है तो यही, क्योंकि मैं सबको विश्वास में लेके चलता हूँ। जितने भी प्रोग्राम हुए सब में मैं पर्सनली फ़ोन करता हूँ। ये वर्किंग प्रेसिडेंट है लेकिन मैं इनको पर्सनली फ़ोन करता हूँ। ये कभी नहीं करते फ़ोन, मैं ही करता हूँ। इनको कभी फ़ोन नहीं आया। इनसे पूछो कि कभी इन्होंने फ़ोन किया है? मैंने फ़ोन किया और हर प्रोग्राम में किया। एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें मैंने इनको फ़ोन ना किया हो। तो ये कोई बात ही नहीं है और इनको कोई बात है तो यहाँ बात करनी चाहिए। सर जिस तरह से आपको लगता है कि आप इस मामले को लेकर हाईकमान से बात करेंगे कि जिस तरह से 40% दो वर्किंग प्रेसिडेंट जो हैं इस तरह की मोर्चा खोल रखे हैं और अब चुनाव जबकि नज़दीक हैं, पार्टी को नुकसान हो सकता है इस सब से? ये कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है, हम आपस में आप सुलझा लेंगे। अच्छा ये बताएं कि संगठन का गठन जो है काफ़ी समय से अब हो गया है, कब तक आप माने कि हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। लिस्टें बन चुकी हैं, सब तैयार है। ये बताएं, कर्नाटक के हाल ही में चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं, कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी है, उसे आप किस तरह से लेते हैं? ये जनता ने जिस तरह से कर्नाटक में दिखाया, ये दिखाया कभी जो ना ये जो सांप्रदायिक विद्वेष की जो भावना है ये ज़्यादा नहीं चलनी। ज़मीनी सच्चाई पाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार का और जो बेरोजगारी का जो इतना है, जैसा कर्नाटक में हालत है उससे ज़्यादा हरियाणा में हालत है। हरियाणा में और बड़ी गत होनी है इनके बीजेपी की। और इससे पहले अभी यहाँ आप देख लेना, अभी आ रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। अहंकार का ज़्यादा दिन नहीं चलता। हरियाणा में क्या असर आपको लगता है होगा? हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है, क्योंकि हरियाणा का अगर बात लें तो कहने को इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। आज हरियाणा हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नीचे से नंबर 2, 1,82,000 पद खाली पड़े हुए हैं, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। जो एसआईटी गठित होती है किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में, उसकी कभी रिपोर्ट नहीं आती। शराब घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, अभी 200 करोड़ का नगर निगम फरीदाबाद में घोटाला हुआ जिसका सीएजी ने भी पुष्टि की। ये एसआईटी गठित करते हैं, किसी की रिपोर्ट नहीं आती। आज जो है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में, कारण भी सब नोटबंदी का है जो भी किया, उसकी वजह से
हरियाणा में ही कई हजार फैक्ट्रियां, लाख भी हो सकती हैं, 50-60 हजार कम से कम, 70 हजार कम MSME बंद हो गई। उनमें जो काम करते थे उनमें या तो ताला लग गया MSMEओं का, जिनमें ताला नहीं लगा उनमें जहां सपोज करो 100 आदमी काम करता था तो वो 30 और 40 से काम लिया उन्होंने। और यही कारण था कि पूरे देश में इस नोटबंदी की वजह से लगभग 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना, तो बेरोजगारी बढ़ी, अर्थव्यवस्था खराब हुई। इस नोटबंदी के कारण 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इस नोटबंदी की वजह से 168 आदमियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। इस नोटबंदी से सब ब्याह शादी सबकी वो बंद हो गई थी। इतना भारी नुकसान हुआ इस नोटबंदी से, आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नोटबंदी की उपलब्धि नहीं बताता। ये 2000 के कल ही फैसला लिया गया है, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो इनकी इस नोटबंदी की विफलता का इनके ही द्वारा दिया गया पक्का सबूत है। ये सबूत है विफलता का कि नोटबंदी किस तरह से विफल हुई, और अब इनको मजबूरी में 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाया। वो काले धन को बढ़ावा देने का था, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का था। उस नोटबंदी में तो 99% से ऊपर वापस आ गई सारी करेंसी जो चलन में थी, और ये 2000 का नोट चलाया तो समझो कि ये उनके लिए स्वर्ग बना दिया। आप 1000 का नोट बंद कर रहे हो, 2000 का चला रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। भाजपा कहती है कि इन दिनों जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जितने वायदे करते हैं, कांग्रेस झूठे वायदे कर रही है। कांग्रेस ने कभी कोई झूठा वायदा नहीं किया। हमारा आप जो चुनाव घोषणा पत्र आप लेके आओ और एक एक मुद्दे पे विचार कर लो। एक भी घोषणा पत्र हमारा, हमने तो चुनाव घोषणा पत्र से अलग, हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करेंगे। हमने घोषणा पत्र में नहीं कहा था कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे, अब कह रहे हैं। उस समय नहीं कहा था, उस समय तो फैसला लिया था झाड़ली में, सोनिया जी ने कहा तभी तुरंत जब इस पर इम्प्लीमेंट हुआ। सीट जो है खाली हुई है रतनलाल कटारिया जी के निधन के बाद। एक तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस पे उपचुनाव होगा, दूसरा यदि संभव है उपचुनाव होता है तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? नहीं, होना चाहिए, हम तो पूरी तरह से तैयार बैठे, डिक्लेयर करो। जो भी कायदा कानून है, जो नियम है, और ये अपने तरह से नियमों को तोड़ मरोड़ दें कि जो आदत है सरकार की, जो इस समय वर्तमान नियम है उसके मुताबिक फैसला ले सरकार, हम तैयार हैं। तो लोकसभा अंबाला का यदि उपचुनाव होता तो कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मानना है कि यह उपचुनाव माफ करें होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको लेकर साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने हमेशा उन्हें फ़ोन पे संपर्क किया है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है उनसे राय ली जाती है। यदि वे एक दफ़ा भी कहें कि उन्होंने कभी अध्यक्ष को फ़ोन किया है तो इस बात का भी सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने ये भी कहा यदि उन्हें कोई दिक्कत है। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।